ये सोच रहे हैं कि ये हमारे मान सम्मान से खेल के और बच निकलेंगे, ये बात भूल जाए ये सरकार। इतनी गंभीर धाराएं हैं, इतना गंभीर मुद्दा है। दिल्ली पुलिस ने 6 दिन 7 दिन तक एफआईआर नहीं की, वो तो सुप्रीम कोर्ट का डंडा आया तब उन्होंने एफआईआर की है। तो फिर कौन से कानून का राज है, कौन सी एसआईटी? चोरी छेड़न का मुकदमा इसके ऊपर दर्ज, मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा इसके ऊपर दर्ज, 307 के पर्चे इस पे, 302 के पर्चे इसके। इसका तो सब, इसकी तो भाषा बता रही है कि ये जो है गुंडा है। इसके बोल जो हैं वो सड़क छाप आदमी जैसे हैं। पहलवानों का ट्रैक रिकॉर्ड देखो आप। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। न्यूज एक्सप्रेस 24 देखना शुरू कर चुके हैं। मैं आप लोगों के साथ शालिनी पांडे। कुरुक्षेत्र की धरती पर हम लोग भी पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आज महापंचायत चल रही है और इसी महापंचायत के बाद ये फैसला लिया जाएगा कि आगे पहलवानों के पक्ष में, पहलवानों को न्याय दिलाने की कड़ी में कौन सा फैसला लिया जाएगा। ये सभी चीजें आज यहाँ पर तय होने वाली है। इसी बीच में यहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं और इस पंचायत का हिस्सा बन रहे हैं, उन लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे कि इन लोगों का क्या कुछ कहना है। आखिर में ये सभी लोग हिस्सा तो बन रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी खाप पंचायतें हुई थी, लेकिन उसके बावजूद पहलवान जो थे वो गंगा नदी के किनारे पहुंच गए थे और अपने मेडल्स को बहाने जा रहे थे। लेकिन उससे पहले 5 दिन का वक्त दिया गया। अब इन 5 दिनों में क्या कुछ तय होगा और लोगों का क्या कुछ कहना है इस महापंचायत को लेकर, इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। लेकिन अंत तक बने रहिए मेरे साथ। सर, क्या नाम है आपका? नवजोत सिंह जी। अच्छा, नवजोत जी का पंजाब से आए हैं? नहीं जी, हरियाणा से प्योर से। अच्छा, हरियाणा से ही है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी, क्या लगता है आज जो ये फैसला चल रहा है, पंचायत चल रही है, इसमें कुछ ऐसी ठोस बातें निकल कर सामने आएंगी, ऐसे ठोस निर्णय सामने आएंगे जिससे पहलवानों को न्याय मिल पाएगा? जो भी होगा अच्छा ही होगा और जो करेंगे सभी बड़े भाई हैं। जो भी पहलवानों के लिए किया जाएगा सबसे अच्छा किया जाएगा। बाकी बड़े भाई साहब हैं, सोनू जी ये बताएंगे आपको अच्छे। तो सर, आपसे भी मैं पूछना चाहूंगी, क्या लगता है इतने दिनों से पहलवान न्याय मांग रहे हैं, दिल्ली की धूल भरी एक सड़क के किनारे इतने दिनों से बैठे हुए थे। 28 तारीख का प्रकरण भी सभी लोगों ने देखा। क्या लगता है इन 5 दिनों में अब कुछ हो पाएगा, जब इतने दिनों में कुछ नहीं हो पाया तो? बिल्कुल होएगा जी, होएगा क्यों नहीं जी। ऐसा इसमें जो हमारे देश के तिरंगे और हमारी बेटियों की, हमारे समाज की बेटियों के साथ जो ये सरकार अन्याय कर रही है, इसके बावजूद जो भी ये महापंचायत हमारे यहाँ आज कुरुक्षेत्र में हुई है जी, इसके बाद जो भी निकल के आएगा आपको जल्दी अपडेट देते हैं जी। फसलों के लिए सरकार खुद कानून लेके आई और कानून लाने के बाद आप लोगों को पता, हमने 13 महीने संघर्ष किया और आज बात बेटी की है तो हम 1300 साल लड़ने का मादा रखते हैं, पर बेटियों को न्याय मिलेगा और इस सरकार को न्याय देना पड़ेगा। और यदि सरकार ये चाहती है कि हम न्याय नहीं देंगे तो फिर कोई दोबारा फूलन देवी पैदा होगी और इन संसद और विधानसभा को हम खाली कर देंगे, खाली नहीं छोड़ेंगे हम इनको। ये सोच रहे हैं कि ये हमारे मान सम्मान से खेल के और बच निकलेंगे, ये बात भूल जाए ये सरकार। हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। पहले हम शांति का दान दे रहे हैं तो सरकार समझे। यदि सरकार को समझ में नहीं आता तो दिल्ली की जो है, दिल्ली है ये गूंगी बहरी है, इसको बड़े धमाके की ज़रूरत है। शायद एक धमाका हमने 13 महीने पहले किया था, पर अब की बार यदि बात फसल पे और हमारे मान सम्मान पे आई है। और आप लोगों को पता है कुरुक्षेत्र के अंदर ही महाभारत हुआ था और कुरुक्षेत्र के अंदर ही वहाँ द्रौपदी थी। आज भी हुए जो बेटियां हैं उनका जंतर मंतर के ऊपर शोषण हुआ है, क्योंकि मैं उस चीज़ की गवाह हूं, क्योंकि मैं उनके साथ थी। हमें पता है कितनी दृढ़ता से हमारे साथ पेश आई थी। हमारे सारे शरीर पे चोटें, घसीटा गया, बाल घसीटे गए, कपड़े फाड़े गए और उठा उठा के महिला पुरुष ही महिला को हाथ लगा सकती है, पर वहाँ पुरुष पुलिस ने हमें उठा 28 तारीख के प्रकरण के दिन आप भी मौजूद मैं थी? वहीं मौजूद थी और मेरी काफ़ी सारी वीडियो भी है वहाँ। और हमने पूरी कोशिश की, पर जो सरकार का रवैया था वो निहायत ही घटिया और निकम्मा था। शर्म की बात है उन बेटियों के लिए जो ब्रजभूषण है वो संसद के अंदर है, जो बलात्कारी अत्याचारी है, और जो बेटी शोषित है वो मैदान में यानी सड़क पे जंतर मंतर पर लड़ रही है, मर रही है, चिल्ला रही है अपने न्याय के लिए। कैसी संसद, कैसी न्यू संसद है ये? इसका फीता कट रहा है और बेटियों के सिर से चूनियां उतर रही है। ऐसे संसद की हमें जरूरत नहीं। एक काला अध्याय शुरू हो चुका है इस न्यू संसद के साथ। ठीक है, तो मतलब देखिए यहाँ पर महिलाएं जो है भले ही कम संख्या में है, लेकिन इनकी आवाज़ें जो हैं वो भी आप सुन पा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं अपने दर्शकों को सभी की बातें सुनवा पाएं और क्या कुछ चल रहा है। आज का दिन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है और क्या कुछ चल रहा है इस बीच में हर एक जानकारी आप तक हम पहुँचाने की कोशिशें भी कर रहे हैं। तो सर, आपसे भी पूछना चाहूँगी, कहाँ से आए हैं आप? मैं भिवानी जिले से हूँ। तो क्या लगता है आज का ये पंचायत का फैसला, क्या लगता है पहलवानों के लिए, पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए काफी हो पाएगा? देखिए, कुरुक्षेत्र है ये न्याय युद्ध की धरती है
और यहीं से अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए लड़ाई शुरू होती है। और आज हजारों लोग यहाँ पर आए हैं। खापों के लगभग उत्तर भारत से सभी खाप प्रतिनिधि हैं, सभी संगठनों के नेता यहाँ हैं, सामाजिक संगठनों के नेता हैं, 36 जात बिरादरी यहाँ पे हैं और सबको इस बात का दर्द है कि हमारी बहन बेटियों को न्याय मिलना चाहिए, बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो उसके लिए खाप आज यहाँ से जो ऐलान करेंगी, क्योंकि कल सोरम में भी महापंचायत थी, तय हुआ कि यहाँ पर ऐलान होगा, वो निर्णय हम सुनने के लिए आए हैं। और जो निर्णय खाप पंचायतें देंगी, चाहे वो कितना भी कड़ा हो और कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हम सब उसके ऊपर सर धड़ की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं। तो क्या लगता है इसके बाद किसी बड़े आंदोलन की आवाज भी आ सकती है क्या? दिल्ली एक बार या फिर कहीं और फिर एक बार किसान आंदोलन जैसा दोबारा एक आंदोलन देखने को मिल सकता है? क्या उम्मीदें हैं? देखिए, खाप पंचायतों की जो ताकत है, संगठनों की जो ताकत है, अभी ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि बृजभूषण शरण सिंह जो रोज बकवास करता था सुरक्षा में बैठ करके मीडिया के सामने, और रोज दावे कर रहा था, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग कर रहा था कि अयोध्या में हम 5 लाख लोगों की महारैली करेंगे। ये इन खाप पंचायतों की ताकत है कि उसी बृजभूषण शरण सिंह को ये घोषणा करनी पड़ी कि हम ये महारैली रद्द कर रहे हैं। ये क्या संकेत हैं? दूसरी बड़ी बात, आज वो एफआईआर जो पहलवानों की है वो सार्वजनिक हुई है, और उस एफआईआर में जो आरोप लगाए गए हैं पहलवानों की तरफ से कि किस तरह से खिलाड़ियों को दबाया जाता था, उनको प्रेशर में ला करके उनसे डिमांड की जाती थी, इंजरी वाले स्पोर्ट्स पर्सन को भी दबाया जाता था। और जो पोक्सो का कानून है, पोक्सो के कानून में 2 चीजें हैं, अनपढ़ आदमी को भी पता है, जो गांव देहात का आदमी है उसको भी पता है कि पोक्सो एक्ट में 24 घंटे में गिरफ्तारी होती है। बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? गिरफ्तारी छोड़िए, पूछताछ भी नहीं हो रही है। दूसरी बात, पोक्सो में बार बार बीजेपी की तरफ से, गोदी मीडिया की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से बात आ रही है कि सबूत दो। पोक्सो एक्ट ये कहता है कि नाबालिग के बयान ही सबूत होते हैं, 164 के बयान होते हैं, कलमबद्ध बयान होते हैं, वही बयान किसी के ऊपर पोक्सो लग जाओ, जो नाबालिग के बयान है वही जो है सबूत होते हैं। तो यहाँ पे वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है? ये पूरे देश को दर जो 28 तारीख, कानून तो अपना काम कर रहा है ना। एफआईआर की बात की गई थी तो एफआईआर हो गई, उसके बाद जांच चल रही है, एसआईटी का भी जो गठन है वो किया गया। तो क्या लगता है, कानूनी प्रक्रिया पर विश्वास नहीं है या न्याय व्यवस्था पर विश्वास नहीं, देश के संविधान पर विश्वास नहीं है? हमें संविधान पे विश्वास है, लेकिन संविधान को रोंदा जा रहा है। हमें लोकतंत्र पे विश्वास है, लेकिन आज लोकतंत्र के नाम पे, संविधान के नाम पे आरएसएस की नीतियों से देश को चलाने की कोशिश हो रही है। आप कह रहे हैं कानून पे विश्वास नहीं है। अगर इस देश में कानून का राज होता तो इन पहलवानों को एफआईआर करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ता, दिल्ली पुलिस एफआईआर करती। इतनी गंभीर धाराएं हैं, इतना गंभीर मुद्दा है, दिल्ली पुलिस ने 6 दिन 7 दिन तक एफआईआर नहीं की। वो तो सुप्रीम कोर्ट का डंडा आया तब उन्होंने एफआईआर की है। तो फिर कौन से कानून का राज है? कौन सी एसआईटी? एक एसआईटी अभी अडानी के ऊपर बनी थी, अडानी के ऊपर बनी थी, अडानी को क्लीन चिट दे दी। जो दिल्ली पुलिस की एसआईटी है वो तो बृजभूषण शरण सिंह को भी क्लीन चिट देगी। लेकिन ये देश जो है, ये बहन बेटियों का सम्मान, अभी तो कोई सबूत नहीं मिले हैं उनके खिलाफ। लगातार अभी पुलिस कह रही है अभी जो भी अब सबूत भी हम ही लेके आएंगे क्या? सबूत तो ये सरकार लेके आएगी। और पैक्सो एक्ट में सबूत सरकार ने, जब कोई बेटी है, बहन बेटी, मान सम्मान कितना बड़ा होता है। कोई बहन बेटी जंतर मंतर के ऊपर बैठ के अपना जुलूस नहीं निकालेगी। ऐसी राजनीति और ऐसे आत्मसम्मान की जरूरत नहीं होती बहन बेटियों को। शर्म की बात है, इससे बड़ी और क्या चाहिएगा? जब ओलंपिक मेडलिस्ट ये कह रही है कि हमारे साथ गलत हुआ, और इससे बड़ा कौन सा सबूत चाहिए उन लोगों को? वो हर जो कानूनी प्रक्रिया है उससे गुजरने के लिए तैयार है, तो फिर क्यों नहीं हो रहा? तो यहाँ पर और भी लोगों से, हाँ, ये जो इन्होंने बताया कि भाई सबूत लेकर के आओ, अभी सबूत का आपको जवाब दिया तो था। इससे बड़ा क्या सबूत होगा? बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर 62 मुकदमे दर्ज हैं। आज के दिन बैंक में कोई लोन लेने जाता है तो सिबिल रिपोर्ट देखते हैं, कोई स्कूल में, कॉलेज में दाखिला लेने जा कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं नौकरी लगने के लिए। बृजभूषण सिंह का कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या है? इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है?
चोरी छेड़न का मुकदमा इसके ऊपर दर्ज, मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा इसके ऊपर दर्ज, 307 के पर्चे इस पे, 302 के पर्चे इसके। इसका तो सब, इसकी तो भाषा बता रही है कि ये जो है गुंडा है। इसके बोल जो हैं वो सड़क छाप आदमी जैसे हैं। पहलवानों का ट्रैक रिकॉर्ड देखो आप, कितनी बार ओलंपिक में मेडल, कॉमनवेल्थ में मेडल, एशियाड में मेडल, कोई खेल रत्न है, कोई अर्जुन अवार्डी है। तो ये चीजें बिल्कुल शीशे की तरह साफ हैं। इस देश में एक तरफ देश भगत खड़े हैं, देश भगत है वो पहलवानों के साथ हैं, और एक तरफ देशद्रोही खड़े हैं, वो खड़े हैं बीजेपी के साथ। लड़ाई चलेगी इस देश में।